Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो class 6 history में chapter 5 what books and barriers tell us, है ना। हमें किताबें और ये कब्रें क्या बताती हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, यानी कि जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, घोड़े होते हैं और रथ, इनके बारे में क्या चीज है, इसमें क्या पढ़ना है। तो ऋग्वेद में जो है बहुत सारे, मतलब ऋग्वेद में जो कैटल्स हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों में भी स्पेशली जो लड़के हैं, पुत्र हैं और घोड़े, इनको कैसे प्राप्त किया जाए, इनके लिए, इनको कैसे पाया जाए, इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे प्रेयर्स, बहुत सारे हाइम्स लिखे हुए हैं। घोड़े क्यों? घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था, इसलिए घोड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाया जाता, मवेशी भी जैसे गाय, भैंस, ये सारी चीजें भी बहुत काम आती हैं, तो इनको भी जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयां कैसी होती थी? वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जमीन कैसे? कि जहां चारागाह, अच्छा चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो, मतलब ऐसी जगह भी अगर उस जगह ऐसी होती थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि अरे ये जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ चारागाह बहुत अच्छा होगा, हम इतने मवेशी जीत कर लाए तो उनको चराने के लिए भी तो चाहिए जगह। तो वो जगह भी ये लोग क्या करते थे, जीत लेते थे। अब लड़ाई में वो राजा हार गया तो, या जो भी सामने वाली पार्टी हार जाती थी, तो इसका मतलब वो अपना जीत के ले आते थे ये सारी चीजें। तो इस तरह की कुछ लड़ाइयां क्या होती थी, पानी के लिए भी होती थी। कुछ लड़ाइयां कैसी, पानी के स्रोत जैसे नदी वगैरह हो। अब नेचुरल बात है, वहां की जगह जीत गए तो वो सारी चीजें उनकी हो जाती थी। और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ाई लड़ी जाती थी, मतलब कि वहां की जनता ज्यादा है, यहाँ कम है, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लें, तो इस तरह की चीजों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन जो होते थे, कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे, सरदार मीन्स जो लीडर होते थे, और कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था, जो उस समय के प्रीस्ट होते थे उनको दे देते थे। और जो फिर भी धन बच जाता था वो लोगों में बांट दिया जाता था, जनता को भी तो देना पड़ता है, तो उनको भी दे दिया जाता था। अच्छा, कुछ जो धन होता था वो यज्ञ वगैरह करने में, यज्ञ तो आप लोग जानते होंगे, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तब हवन वगैरह होता है, इस तरह का वो बड़े बड़े उसमें होते थे। हम अपने घर में इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े रूप में होता था, तो वो यज्ञ कहलाता था। तो यज्ञ करने के लिए भी यूज होता था। यज्ञ की जो आग होती थी उसमें आहुतियां दी जाती थी, आपने देखा होगा, आपके कथा वगैरह होती है घर पे, तो हवन सामग्री से हम आहुति देते हैं ना, छोटे छोटे स्वाहा स्वाहा जब बोलते हैं, तो ऐसे ही उस समय भी यज्ञ में की आहुति दी जाती थी। और इन आहुतियों से मतलब किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को, भगवान को। तो इसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। हम लोग तो नहीं करते, लेकिन उस जमाने में ऐसी आया कि वो जानवरों की भी आहुति देते थे, जिससे कि भगवान जो है वो प्रसन्न हो। हम क्या करते हैं, हम तो जनरल उसकी करते हैं, हवन सामग्री आती है, घी आता है, नारियल होता है, गोला है ना, हम उनकी आहुति देते हैं, मगर वहां जानवरों की भी दी जाती थी। और अधिकांश पुरुष जो होते थे, मैन जो होते थे, वो ही युद्ध में भाग लेते थे, है ना। लेकिन इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब जैसे अभी सेना होती है ना कि सेना में भर्ती होना, ऐसे कोई स्थायी नहीं होती थी। लेकिन लोग क्या करते थे, मीटिंग वगैरह करने के लिए सभाओं में मिलते जुलते रहते थे, युद्ध के बारे में, शांति के बारे में एक दूसरे से सलाह मशवरा भी करते थे, है ना। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो क्या हो, बहुत बहादुर हो, कुशल योद्धा हो। अब सरदार तो, लीडर तो ऐसा ही होना चाहिए। अब लीडर ही डरपोक होगा तो फिर उसके पीछे पीछे और लोग कैसे काम कर पाएंगे। तो इसलिए ये अपना लीडर उसको ही चुनते थे जो बहुत ही ज्यादा बहादुर और कुशल योद्धा हो, युद्ध करने में निपुण हो। नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
कैसे हमें पता चलेगा कि कौन लोग हैं, क्या है? तो लोगों का जो वर्गीकरण है वो कैसे काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, मतलब उनका काम, किस तरह का काम वो करते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी ऐसे अभी भी है, काम किसका पावरफुल काम है या किसका काम छोटा है, इस तरह से ही तो डिवाइड करते हैं। भाषा, कौन किस भाषा के लोग ज्यादा भाषा यूज की जाती है, उनकी जनता कैसी है, परिवार या समुदाय कैसा है, कहाँ पर रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक परंपराएं कैसी हैं। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हम अभी देखेंगे। There are two groups who are described in terms of their work. ठीक है, ऐसे दो ग्रुप हैं जिनका वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया जाता था। उसमें क्या है, पुरोहित, प्रीस्ट जो होते हैं, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। एक तो ये हो गए। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, अच्छा, ये राजा वैसे नहीं थे जैसे हमने आगे चल के राजा है ना, और उनकी बहुत बड़ी राजधानी है, बहुत बड़े महल में रहते हैं, वो उस तरह के नहीं थे। ना ऐसे भी नहीं था कि नहीं राजा है, राजा बूढ़ा हो गया, मर गया, या किसी कारण से वैसे भी मर गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरह के नहीं थे उस समय तक। तो ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास अपनी खुद की सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, अपने आप राजा नहीं बनता था, ये कर्म के आधार पर थे, है ना, काम के आधार पर थे। तो जनता या पूरा जो समुदाय होता था, उनके लिए दो शब्दों का यूज होता था। ठीक है, उनके लिए क्या होता था, दो शब्दों का यूज होता था। वो दो शब्द क्या थे? एक था जन। ठीक है, एक क्या था शब्द? जन। और जन जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है जनता के लिए, है ना, जन, जनता। और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है, विश, वैश्य। ठीक है, इस बारे में और ज्यादा तो आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम और चीजें देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो है विश और जनों का नाम मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें क्या क्या मिलते हैं, विश और जन उसमें मेंशन किए हुए हैं बाय नेम, इसलिए हमें क्या है, पुरुजन, है ना, पुरुजन या विश, भारतजन या विश, यदुजन या विश, इस तरह की चीजों का उसमें उल्लेख मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे, तथा अपने विरोधियों को, यानी जो उनके ऑपोजिट होते थे, उनको क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, या हो सकता है वो दूसरी भाषा भी बोलते हो। बाद के समय में दास जो थे, जो दास और दस्यु कहलाए, स्त्रीलिंग इसका क्या होता है, दासी होता है ना, दास, दासी आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो ये जो दस्यु होते हैं या ये जो दास होते हैं, इस शब्द का मतलब क्या हो गया, आगे चल के गुलाम, यानी कि जो किसी एक के अंडर में काम करें, एक तरह से गुलाम मीन्स नौकर टाइप का हो गया, बंदी हो गया, गुलाम बंदी हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, यानी कहीं दूसरे जगह पर युद्ध किया, है ना, लड़ाई की, तो वहां की जनता भी भाई जिस राजा ने युद्ध जीता है उसके अंडर में आ गई, या जिस इन आर्य ने युद्ध जीता है या जिस जन ने युद्ध जीता है उसके अंडर में आ गई। अब अपने अपने लोग तो अपने ही होते हैं, दूसरे उससे लेकर आए हैं, तो वो क्या हो गए, उनके दास हो गए, उनके नौकर हो गए, जो ये कहेंगे अब उन्हें वो करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्हें बंदी बना लिया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी जिससे वो जीत कर लाए हैं वो उनकी जायदाद है, इसीलिए हम उसको जीत कर लाए हैं। और जो भी काम मालिक चाहेगा वो सब उनको बेचारों को करना पड़ता था।
जिस युद्ध में, है ना, सॉरी, जिस युग में जो सब कॉन्टिनेंट है, जिस युग में जब जो सब कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ठीक है, जिस युग में, ठीक है, जिस युग में इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो कैसा था वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।